हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिंदी ग्रामर का, क्योंकि मोस्टली आपके टेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे रहते हैं वो हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कि वर्ण किसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट्स और हिंदी में कहते हैं वर्ण, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते तो वो क्या है, तो ये वर्ण कहलाता है। सबसे छोटी इकाई है ये, ठीक है। वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है। कुल वर्ण की अगर हम बात करें तो कुल वर्ण होते हैं 52 यानी 52। अ से ह तक कितने वर्ण होते हैं? 46, ठीक है। अ से ह तक वर्ण होते हैं 46। आगे बात करें तो ये हिंदी वर्णमाला में जो है इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। कुल स्वर होते हैं 13 और अगर हम बात करें स्वर होते हैं 11, ठीक है। वैसे तो स्वर 11 होते हैं, लेकिन अगर हम कुल स्वर की बात करें तो 13 होते हैं। ऐसे ही व्यंजन होते हैं 33, लेकिन अगर हम कुल व्यंजन की बात करें वो होते हैं 39, ठीक है। तो ये आपको जो है अच्छे से याद रख लेना है। कुल स्वर अगर कुल व्यंजन के बारे में आपसे पूछा गया है, कुल स्वर 13 होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं 39, ठीक है। वैसे स्वर होते हैं 11 और 33 व्यंजन, ठीक है डियर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं मूल स्वर। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगर पूछा जाए कि मूल स्वर कौन से होते हैं तो ये होते हैं अ, ई, ऊ, री। ये होते हैं मूल स्वर। अब देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है तो ये है ध्वनि, ओके। और लिखित भाषा की अंतिम इकाई है तो वो है वर्ण। देखिए, इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई पूछा तो ध्वनि है, और लिखित भाषा की अगर पूछा अंतिम इकाई तो वो है वर्ण, ठीक है। वर्ण के कितने चरण हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। इन दोनों से मिलकर बनती है वर्णमाला। और वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? स्वर और व्यंजन, यानी वर्णों के समूह को 2 वर्णों को जोड़कर जो बनता है वो वर्णमाला होता है। यानी एक से अधिक वर्णों को जोड़कर जो बनता है वो होता है वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डिफाइन किया हुआ है। स्वर प्लस व्यंजन तो मिलकर बना है वर्णमाला। क्लियर? और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे बात करें तो देखिए, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ अच्छी तरह से लिखा है स्वर कौन कौन से हैं। पहले मैंने यहाँ पर लिख लिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अंग, अह, ठीक है। देखिए, वैसे तो कुल स्वर कितने हैं, जस्ट मैंने आपको देखो यहाँ पर भी बताया है। कुल स्वर कितने हैं? 13। यहाँ पर आप इसको एक बार काउंट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल स्वर कितने हैं? 13। लेकिन वैसे स्वर कितने हैं? 11। क्योंकि ये 2 है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये क्या है, आते तो ये भी स्वर में है, लेकिन अगर हम कुल स्वर पूछे तो 13 है, लेकिन स्वर होते हैं 11। देखो, ये जो पिंक में है छोटी ई और छोटा ऊ, तो ये आपके क्या है? अर्ध स्वर, ठीक है। ये होते हैं आपके अर्ध स्वर। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्वरों में अर्ध स्वर कौन सा है तो ये है छोटा ई, छोटा ऊ, ठीक है। और ये जो ऑरेंज में है आपके बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके हैं संवृत स्वर, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन से हैं और संवृत स्वर कौन से हैं तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं, ठीक है। अब अगला है, ये सभी जो हैं स्वर है। अब आगे बात करते हैं अंग, अह। अंग मतलब ये होता है आपका अनुस्वार,
ठीक है। अनुस्वार मतलब ये अनुस्वार जो है इसमें जो ध्वनि निकलती है वो मुख के साथ जो है नाक से भी निकलती है, मतलब मुख और नाक दोनों से ये निकलती है इसकी जो ध्वनि होती है। और ठीक है, ये है विसर्ग। ठीक है, अंग है ना, ये तो हो गया अंग। और ये अंग खाली बोलते हैं ना जिसको, अंग खाली। खाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विसर्ग होता है। जैसे ये कईयों में ऐसे लगता है जैसे मन प्लस कामना, मनोकामना, ऐसे है ना, इस तरह से यूज़ किए जाते हैं ना ये विसर्ग। तो ये जो है अंग, ये अनुस्वार है, मतलब ये जो साइन है, और ये है विसर्ग। मतलब इन दोनों को क्या कहते हैं? आयोगवाहक। क्या कहते हैं? आयोगवाहक। अगर पूछा जाए आयोगवाहक कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। मतलब इन दोनों को कहते हैं आयोगवाहक। आयोगवाहक कौन सा है? एक है अंग, एक है अह, है ना, एक अंग और एक अह। इस तरह से कि इसके जो है साउंड आती है ना। ठीक है, पूछा जाए आयोगवाहक कौन से हैं, तो ये है अंग और एक है अह। इन दोनों से मिलकर बनता है आयोगवाहक। ठीक है, आगे बात करें स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के भेद होते हैं हर्ष स्वर, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। ओके, एक है दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और पलुत स्वर। ठीक है, ये ना मतलब मात्रा और उच्चारण के आधार पर है। सबसे पहला है हर्ष स्वर। ये मैंने आपको बताए हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका जो है यहाँ पर डियर ये री आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा मिस प्रिंट है, री। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यहाँ पर बड़ा ऊ नहीं है डियर, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर री। ठीक है, तो कितने होते हैं हर्ष स्वर? 4 होते हैं। कौन कौन से, ये भी आप देख लीजिए। जिनके उच्चारण में कम से कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है उसको कहते हैं हर्ष स्वर। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर होते हैं डियर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, मतलब दुगना समय लगता है। इसकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। जैसे बड़ा आ, यहाँ देख सकते हो आप, ये मैंने कुछ लिखे नहीं है, बड़ा आ। ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर, मतलब जिसमें ह स्वर से अधिक समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर? ये तो होते हैं 4 और ये होते हैं 7। अगला जो है डियर संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर मतलब जो 2 स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, बड़ा ए, है ना। तो ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है, 2 इनसे मिलकर बनता है संयुक्त स्वर। ठीक है डियर। अगला है पलुत स्वर। पलुत स्वर कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी, मतलब दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, तिगुना समय लगता है। जैसे हे राम, हे राम, ओम, है ना, इस तरह से, क्योंकि तिगुना समय लग रहा है ना। ओम, ऐसे आप बोल के देखिए, राम, है ना, तो तिगुना समय लग रहा है। तो ये कौन से स्वर होते हैं? पलुत स्वर होते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगला जो है ये है आगत स्वर। कौन सा है? आगत स्वर। ठीक है डियर, आगत स्वर कौन सा होता है? इस तरह से, ऐसे ये होता है जैसे हॉल, हॉल, इस तरह से हॉल पड़ता है ना। तो ये होता है आगत स्वर। ठीक है डियर। आगे देखिए अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। जैसे मैंने आपको बताया है अनुनासिक कौन सा होता है? जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होती है, जिसको आप बोलते हैं ना, ये मात्रा का मतलब जब मात्राएं होती हैं ये साइन होता है। जैसे गांव, दांत, है ना, मतलब इनका उच्चारण जो है मुख और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों से होता है। तो इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। ठीक है डियर। अगला है अनुस्वार। ये जस्ट मैंने आपको बताया है, अंग मतलब बिंदी जो होती है ना ऊपर, वो अनुस्वार होता है। जैसे अंगूर, कंगन, है ना, और होता है एक चीज हो गया जैसे गेंद, ऐसे गेंद, है ना, कंठ, कंठ,
ऐसे बिंदी जो ऊपर होती है, तो ये अनुस्वार होती हैं। और विसर्ग जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मनः, ये पीछे जो साउंड आती है विसर्ग की, है की आवाज़ आती है, मनः कामना दुख, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये विसर्ग है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये डिफाइन किया है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो देखिए, ये भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आगे बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है डियर, ये ना आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 25। ये ना क से लेके म तक 25 होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है क से म तक। क से म तक जो व्यंजन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जब व्यंजनों का वर्गीकरण ध्वनि निकलने के स्थान के आधार पर किया जाए तो उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 होते हैं क से म तक। ठीक है, अगला जो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होता है, कितने होते हैं अंतःस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, य, र, ल और व। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान है तालु, र का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतमूल, या जिसको हम कहते हैं मसूड़ा। ठीक है, और ये जो है आपका ल, ठीक है, ल का उच्चारण स्थान है दंतमूल, जिसको हम कहते हैं मसूड़ा। और व का होता है डियर, इसका उच्चारण स्थान है दांत और निचला जो होठ होता है। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान है। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। ये आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है ऊष्मीय व्यंजन। कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। जो श शलगम होता है, स षटकोण होता है, स सलेट और ह हाथी। ठीक है, तो श, श, स, ह, जिसका उच्चारण करते समय वायु जो है किसी स्थान विशेष पर जो है घर्षण करते हुए ऊष्मा पैदा करे, यानी जो है जो ऊष्मा पैदा करती हैं वो ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये है श, श, स और ह। ठीक है, अगला है उच्छिप्त व्यंजन। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। समझ लीजिए, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ड और ड। जैसे ही आपने ये वर्ड देखा होगा, लड़ाई, लड़ाई, ड़ जो है ये उच्छिप्त व्यंजन है। जैसे पढ़ाई, ऐसे। ठीक है, पढ़ाई, ये ड जो होता है ये उच्छिप्त व्यंजन होता है। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ जो है मूर्धा का स्पर्श करके तेजी से नीचे आती है। ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, अगला है संयुक्त व्यंजन। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये ना 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे श और र, श्र बन गया। क और श, क्ष क्षत्रिय। त और र, त्र बन गया। ज और य, ज्ञ बन गया, है ना। ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है डियर, अगला जो है द्वितत्व व्यंजन, जिसमें द्वि यानी 2 व्यंजन आते हैं। जैसे प, आधा क और पूरा क, पक्का, क, च, पूरा च, कच्चा। तो इसमें कौन से व्यंजन होते हैं जिसमें दो व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजन जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं द्वितत्व व्यंजन। एक होता है लुठित व्यंजन, ये होता है आपका र। ठीक है, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज के पैर में बिंदी होती है जो, फ, ये फ के पैर में जो बिंदी होती है ये होती है आगत व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है ल, पार्श्विक व्यंजन होता है ल। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, ये स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से वर्गीकरण किया है। एग्ज़ाम में इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजनों के कितने भेद हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है डियर, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया तो कितनी अच्छी लगी आपको ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।